Hello and welcome all the future officers on the Study Funda platform. I welcome you all in another video of Science CAPF Assistant Commandant PYQ series. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2013 के क्वेश्चंस को. Let us start with the first question, which says natural gas is a mixture of gases and contains mainly. तो बेसिकली जो नेचुरल गैस होता है हमारा उसमें आपको देखने को मिलता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन आपको एलपीजी में भी देखने को मिलता है. ठीक है, सो मीथेन एंड हायर हाइड्रोकार्बन इसका आंसर होगा. ठीक है, डायमंड इज अ पॉलीमॉर्फ ऑफ ग्रेफाइट. बोथ कंटेन कार्बन एटम्स बट दे हैव एक्सट्रीमली डिफरेंट प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ द कंडीशन इन विच दे आर फॉर्म्ड. डायमंड इज ऑब्टेन्ड आफ्टर अप्लाइंग. ठीक है, सो बेसिकली क्वेश्चन सिर्फ आपका इतना है, डायमंड कैसे मिलता है हम. ठीक है, तो डायमंड को हमें अगर डायमंड फॉर्म करना है उसके लिए बहुत हाई प्रेशर चाहिए और बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए. ठीक है, दोनों ही इतने ज्यादा हैं कि एक साथ करना बहुत मुश्किल भी होता है. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज आर राइट आंसर. नेक्स्ट वी हैव डायमंड रिंग, गॉड्स आई एंड बेलीज बीड्स आर द पार्ट ऑफ विच वन अमंग द फॉलोइंग नेचुरल फेनोमेना. ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सोलर इक्लिप्स होता है उसमें आपको ये डायमंड रिंग देखने को मिलता है. ठीक है, बेलीज बीड्स देखने को मिलता है. ठीक है, चलिए, सो सोलर इक्लिप्स इज आर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर लीव्स ऑफ लोटस एंड वाटर लिली आर नॉट इजिली वेट बिकॉज द लीव्स. ठीक है, अब ये हाइड्रोफोबिक लीव्स होती हैं इसकी. हाइड्रोफोबिक लीव्स, फोबिया का मतलब कि भाई वाटर को ये हेट करेगा. ठीक है, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर डिसलाइक करेगा, इसीलिए ये कभी गीले नहीं होंगे. राइट, एक और चीज होता है इसमें, सरफेस टेंशन. ठीक है, सरफेस टेंशन किस वजह से होगा, तो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होगा. इसमें वाटर हाई सरफेस टेंशन कर लेता है और इसका भी, इसके लीफ का भी. ठीक है, सो इस वजह से ये दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं करते. ठीक है ना, तो इसको इसमें जो अ, एक 180 डिग्री का एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है. ठीक है ना, सो इस एंगल ऑफ कांटेक्ट की वजह से भी इसको हमें बोलते हैं एकदम लोटस इफेक्ट बोला जाता है इसको. ठीक है, इसको याद करने के लिए मुझे तीन लग गए. राइट, सो लोटस इफेक्ट बोला जाता है, 180 डिग्री का एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है. ठीक है, चलिए, तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा. So have surface uneven in microscale and water cannot come into contact with the depressed areas due to high surface tension. Contain an oily substance, contain a greasy substance, have surface too smooth to track water. ठीक है, सो यहाँ पे आपका surface tension होगा. ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इज arsenic present in groundwater can be partially removed. ठीक है, सो ये partially remove, जो ये जो arsenic होता है बेसिकली जब भी हम ग्राउंड वाटर को फिल्टर करते हैं, ठीक है, तो आयरन को जिस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से हमारा जो ये प्रेसिपिटेशन कोगुलेशन मेथड होता है, इसी तरीके में हमारा आर्सेनिक भी निकल जाता है. ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी आर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वी हैव ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू. ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मर का यूज होता है या तो देखो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा. ठीक है, दोनों का ही काम, एक में वोल्टेज ज्यादा करने के लिए, एक में वोल्टेज कम करने के लिए. ठीक है, सो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही होंगे. कन्वर्ट लो एसी वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, कन्वर्ट हाई एसी वोल्टेज टू लो वोल्टेज. ठीक है ना, सो 1 and 2 ओनली इज आर राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली मेड ऑफ टंगस्टन बिकॉज. ठीक है, तो बल्ब में आपको आपने देखा होगा कुछ ऐसा हमारा फिलामेंट होता था. ठीक है ना, ऐसे बल्ब. ठीक है, ये सीनरी बन गई. तो ये जो फिलामेंट है हमारा, ठीक है, ये फिलामेंट होता था बल्ब में, और ये फिलामेंट टूट जाए तो बल्ब फ्यूज हो जाता था. ठीक है, ये टंगस्टन से बनता था. टंगस्टन को क्यों, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, इस वजह से ये जल्दी से पिघलता नहीं है. ठीक, सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज वेरी हाई. नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिसिटी मीटर मे बी. ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी मीटर क्या होता है इसमें, ये ना करंट को यूज करता है. इट यूजेस करंट टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड. ठीक है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज बताने के लिए हमें करंट को मेजर करता है, और ऐसा करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज आर राइट आंसर.
Next, we have advanced sunrise and delayed sunset found in the sky are due to the phenomenon. This is one of the important topics जिसपे की questions बार बार आते हैं, ठीक है. Answer to this is refraction of light, ठीक है. So होता क्या है, यहाँ पे मान लो आपका सन है, ठीक है. अब यहाँ पे बीच में ना हमारे बहुत सारे लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के, ठीक है. सॉरी, दिस इज योर अर्थ, ठीक है. अब यहाँ से सनराइज हो रहा है, ठीक है. यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है. अब ये सन रेज तो ऐसे सीधी सीधी जा रही है, तो हमें नहीं दिखेंगे, है ना, लेकिन ये अपेरेंट है, ठीक. अब होता क्या है, ये यहाँ से जब जा रही है तो इस अलग अलग लेयर्स की वजह से इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, ठीक है. इसकी वजह से ये ना रिफ्रैक्ट हो जाएंगे, ये बेंड हो जाएंगे और इसको दिख जाएंगे, ठीक है. तो बेसिकली ऐसा बोला था कि 2 मिनट पहले, सनराइज से 2 मिनट पहले हमको सन दिखता है और सिमिलरली सनराइज के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है, बिकॉज ये सनलाइट जा तो ऐसे रही है रियल में, बट लेयर्स की वजह से रिफ्रैक्ट होकर के अर्थ पे दिखती है, ठीक है. सो दिस इज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. और ये जो सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेडिश स्काई दिखता है, उसका रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना. और जो ब्लू स्काई दिखता है हमें दिन में, उसका भी रीजन क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ कलर्स इन सोप बबल्स इज ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ, ठीक है. सो सोप बबल करते क्या है यार, ये ना पार्शियली रिफ्लेक्ट करते हैं, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं ये. इस वजह से थोड़ी सी लाइट बबल से रिफ्लेक्ट भी होती है और थोड़ी सी लाइट अंदर भी चली जाती है, जो कि यहाँ से भी फिर रिफ्लेक्ट होती है, फिर यहाँ दोनों वेव्स मिल जाती हैं और ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होते हैं. तो यहाँ पे ये होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ मल्टीपल वेव्स, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव geostationary satellite completes its one revolution around the earth in. geostationary satellite जो होते हैं वो अर्थ के साथ साथ घूमते हैं, ठीक है. ये कितने ऊपर रहेंगे, तो 36,000 किलोमीटर होते हैं, ठीक है. इनका जो स्पीड ऑफ रोटेशन है वो अर्थ की स्पीड के जितना ही होता है. सो बेसिकली अगर इंडिया के ऊपर कोई इंडिया की जियो स्टेशन सैटेलाइट है ना, सो दैट सैटेलाइट विल ऑलवेज बी अबव अस, ठीक है, फॉर फोर होल 24 आवर्स, ठीक है. अब इसका यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो टेली कम्युनिकेशन, ठीक है. टेली कम्युनिकेशन में इसका यूज होगा, कार्टोग्राफी में यूज होगा. कार्टोग्राफी इज द मैपिंग, ठीक है. और ये एकदम एक ही जगह के ऊपर रहते हैं बस, ठीक है. इसके साथ एक और सैटेलाइट होते हैं जो कि पोलर सैटेलाइट. ये पोलर सैटेलाइट जो है अर्थ का एक चक्कर वो पोल टू पोल जाता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है. वो ना एक चक्कर लगभग लगभग 100 मिनट्स में पूरा कर लेता है. ये कितना ऊपर होगा, तो ये कुछ 800 से 900 किलोमीटर ऊपर रहता है, ठीक है ना. और इसका काम कहाँ, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है स्पाइंग के लिए यूज करना, ठीक है ना. स्पाइंग के सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है. उसके बाद वेदर फोरकास्ट के लिए दोनों यूज होंगे, ठीक है, दोनों यूज होंगे. फ्लड ड्रॉट्स, फ्लड्स ड्रॉट्स को क्या करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए यूज होंगे. जियोस्टेशनरी में भी ये भी, ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंडक्टिविटी व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है. असेंडिंग ऑर्डर में कंडक्टिविटी सबसे कम किसकी होगी, कंडक्टिविटी सबसे कम होगी इंसुलेटर्स की, उससे ज्यादा होगी सेमीकंडक्टर्स की, और उससे भी ज्यादा होगी मेटल्स की, ठीक है. सो ऑप्शन डी विल बी आर राइट आंसर, ओके. नेक्स्ट वी हैव विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मॉडम इज करेक्ट, ठीक है. सो मॉडम आपको पता होगा इंटरनेट के लिए बहुत जरूरी होता है. सो इसका काम होता है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना. ऑप्शन डी विल बी आर राइट आंसर. नेक्स्ट इज विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है. अब आपको पता है कार्बन के कितने एलोट्रोप्स होते हैं, 7 एलोट्रोप्स होते हैं. आई वॉन्ट यू कि सारे के सारे नाम कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है. बता दिया मैंने एक दो बार पहले भी वीडियोस में, अगर आपको याद है प्लीज कमेंट ऑल दोज नेम्स बिलो, ठीक है. राइट नाउ ग्रेफीन, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन आर द टाइप्स ऑफ दोज सेवन, वन ऑफ 3 ऑफ दोज 7 एलोट्रोप्स, रेस्ट 4 यू हैव टू राइट डाउन, राइट. देन नेक्स्ट इज ऑप्शन डी जो बच गया, दिस इज SI, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, राइट. सो दिस इज क्वार्ट्ज. Next, we have plants capable of performing photosynthesis belong to which one among the following types of organisms, ठीक है. So देखते हैं जो प्लांट्स होते हैं जो कि खुद से अपना न्यूट्रिशन करें, ठीक है, दैट इज योर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है. फिर जो कीमो ट्रॉफ्स है, ठीक है, कीमोट्रॉफ्स का काम होता है ऑर्गेनिक केमिकल्स पे जिंदा रहना, ठीक है. जो सैफ्रोट्रॉप्स हैं उनका काम है डेड एनिमल्स पे जिंदा रहना, ठीक है. जो हेटेरोट्रॉप्स हैं उनका काम है
दूसरे एनिमल्स पे, जैसे हम हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम प्लांट्स को खाएंगे, एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने न्यूट्रिशन पे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ टीवी डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज, ठीक है। सबसे पहले हमारा आया था सीआरटी, फिर आया हमारा प्लाज्मा और फिर एलईडी। सीआरटी वाज अराउंड 1897, प्लाज्मा वाज इन 1960s एंड एलईडी वाज इन 1970s। तो आप देखो सीआरटी, प्लाज्मा एंड एलईडी, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट वी हैव द मिरर यूज्ड इन सर्च लाइट इज पैराबोलिक, ठीक है। सो इसमें जो मिरर यूज होता है वो सही है, ठीक है। ये हमारा असर्शन रीजन टाइप्स का क्वेश्चन है और आपको ए बी सी डी उसके याद ही होंगे, है ना। नेक्स्ट, ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम सोर्सेज एट द फोकस ऑफ पैराबोलिक मिरर आर रिफ्लेक्टेड एज एन इंटेंस पैरेलल बीम। तो होता क्या है इसमें, इसमें जो भी लाइट आ रही है ना, तो उस लाइट को एकदम कांस्टेंट इंटेंसिटी पे रिफ्लेक्ट बैक किया जाता है या कर देता है ये, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट बैक ऑल ऑल द लाइट ऑफ पैरेलल बीम्स इन कांस्टेंट इंटेंसिटीज, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे ए इसका करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज ये दोनों सही है और सर्च लाइट में इसलिए यूज होता है क्योंकि भाई एकदम कांस्टेंट इंटेंसिटी में ही रिफ्लेक्ट बैक करता रहता है सारी लाइट को, ठीक है। सो both statements are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1, right. Next we have ozone is produced naturally by the action of UV radiation on oxygen molecule O2 in the upper atmosphere। हमको पता है upper atmosphere में there is a layer of ozone जिसको कि हम बोलते हैं ओजोनोस्फेयर, ठीक है। और ये करता क्या है, ओके, ओजोन डिप्लीशन हैज बीन कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो जितने सीएफसीज बढ़ते थे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा ओजोन लेयर का डिप्लीशन भी हुआ है, ठीक है। सो ये दोनों ही सही है बट इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब रिलेशन नहीं कि ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। सो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी जो कि करेक्ट होगा, ठीक है। मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। So that was it for this video. I hope you found it informative, right? And you have enjoyed this session. Thank you so much. I would like, if you want to give any suggestions, please comment down, right? I'll see you in the next one. Jai Hind.